हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है तारीख 1 अक्टूबर 2020 और कुल मिलाकर अप्रोक्सीमेटली वी आर लेफ्ट विद 30 डेज फॉर एग्जाम। सवाल ये उठता है, क्या हमारी प्रिपरेशन एडिक्वेट हो चुकी है? क्या हमने इतने अच्छे से तैयारी कर ली है कि हमारे वाले एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से पास हो सके? तो सवाल बहुत है हमारे सामने, वहीं इन सवालों के जवाब भी हैं। बहुत सारे बच्चे जी जान से लगे हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, लेकिन वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि सर पढ़ाई नहीं हो रही, सर बैठा नहीं जा रहा, सर सिटिंग नहीं बन पा रही। और यह सवाल मुझे काफी समय से परेशान कर रहा है। तो मैंने सोचा शायद हम बच्चों को कह रहे हैं कि आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है, दिन में इतने घंटे पढ़ना है, शायद हम बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, इतना पढ़ा नहीं जा सकता। हाँ, मैंने किसी समय पर पढ़ाई की थी, लेकिन वो 15 साल पुरानी बात होगी। मैंने कहा शायद आज के सर्कमस्टांस से पढ़ना भाई मुश्किल हो रहा है। तो मैंने सोचा कि जब मैं बच्चों को हार्डवर्क करने के लिए कहता हूं तो सबसे पहले हार्डवर्क मैं खुद करता हूं। तो यहां जब मैं बच्चों को सिटिंग के लिए कह रहा हूं तो क्यों ना मैं भी एक सिटिंग करके देखूं। और जो एडवांस अकाउंट का मैराथन था, इसीलिए मैंने प्लान किया कि भाई क्यों ना इस मैराथन को लाइव लिया जाए और देखा जाए कि क्या मुसीबतें, क्या दुख दर्द इस समय पर आते हैं जब आप लॉन्ग सिटिंग करते हुए पढ़ते हैं। और हमारा वो सेशन 11 आवर से ज्यादा का चला और उस समय में मैंने नोटिस किया कि बच्चे पूरी तरह से गलत नहीं है भाई। कुछ दुख तकलीफ तो भाई जरूर होती है। इतने समय तक आप बैठते हैं तो थोड़ा कमर भी दुखती है, और हमने तो बोला है तो थोड़ा थ्रोट में भी प्रॉब्लम हुई, बॉडी में कई जगह पर परेशानी आप महसूस कर सकते हैं अगर आप एट अ स्ट्रेच 11 घंटे के लिए बैठे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि फिर हमने यह सेशन क्यों रखा? जब हमने सेशन स्टार्ट किया हमारे साथ 1000 से ज्यादा बच्चे जुड़े थे, लेकिन सेशन एंड होने तक, जब तक सुबह के 4 बजे, तब तक हमारे साथ रह गए थे मात्र 150 बच्चे। यानी कि 1000 में से 150, यानी कि परसेंटेज लगाओ तो सिर्फ 15% मेरे साथ बैठे, बाकी 85% जो छोड़कर हमें चले गए कि भाई हम इतना नहीं देख पाएंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई दोस 150 स्टूडेंट्स वर देयर? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रायोरिटीज। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रायोरिटीज। जीवन में बहुत बार ऐसे रास्ते, ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी जहां पर आपके सामने एक से ज्यादा रास्ते होंगे, मल्टीपल वेज, एंड वी हैव टू चूज वन। और उसमें एक रास्ता ऐसा होगा जिस पर जाना सबसे कठिन होगा, लेकिन अगर उस रास्ते पर आप चले गए तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। और ये 150 वही बच्चे थे जिन्होंने मेरा साथ दिया। कमर इन लोगों की भी दुखी, दिक्कत इन लोगों को भी हुई, लेकिन इन्होंने अपनी प्रायोरिटी फिक्स की कि यस, हमें सर के साथ बैठकर आज एडवांस अकाउंट नामक सब्जेक्ट को जो है खत्म करना है, तो हम सर के साथ बने रहेंगे। वहीं कुछ बच्चे ऐसा भी कहते हैं कि सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। जब पूछा जाए कि सर बहुत मुश्किल है, सर पास नहीं हो रहा, तो अगर आपको लग रहा है ये मुश्किल है और बाकी सब आसान है तो छोड़ दो ना। एक बार छोड़कर जरा जाओ जो आपको लगता है आसान है। जब आप वहां जाओगे तो आपको वो भी मुश्किल लगेगा, बिकॉज द वन हु हैज द विल टू डू, he shall do it for sure. The one who wants to do shall do it for sure. Doesn't matter कितने भी मुसीबतें आपके सामने, कितनी मुसीबतें आपके रास्ते में आए। और अगर आप अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो डू नॉट ब्लेम एनीबडी इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर, बिकॉज आपका इस समय पर जो हार्डवर्क है वो एनफ नहीं है। जब रिजल्ट आता है, बच्चे पास नहीं हो पाते, तो बच्चों से जब मैं बातचीत करता हूं, बच्चे कहते सर पढ़ाई तो बहुत की थी लेकिन पास नहीं हो पाए, इंस्टीट्यूट ने फेल कर दिया। सर पढ़ाई तो बहुत की थी। व्हाट इज दिस बहुत पढ़ाई की थी? क्या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए थे? और आए थे तो कितना आए थे? ये एक ऐसा एग्जाम है जहां पर टॉप 15 टू टॉप 20% स्टूडेंट्स पास होते हैं। क्या पता आपके हार्डवर्क से ज्यादा किसी दूसरे ने हार्डवर्क कर लिया हो। तो अपने आप के हार्डवर्क में हमें कोई कमी नहीं रखनी है। अगर हम अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हैं, बहाने बना रहे हैं कि यार रात हो गई, इतना समय हो गया, मैं अब तक सोया कैसे नहीं, मुझे नींद कैसे नहीं आई, अरे मेरी बॉडी जो है थकने लगी है, मुझे तो सोना है, अगर ऐसी चीजें मन में है भाई, तो फिर किसी और को ब्लेम हम नहीं कर सकते, क्योंकि रुकावट तो हम खुद हैं, कोई और नहीं है। पढ़ते पढ़ते हम पता नहीं कहां सोचने लग जाते हैं और फिर आधे घंटे बाद आता है कि अरे यार मैं तो पढ़ाई कर रहा था, मैं क्या सोचने लग गया। क्यों? क्योंकि अपना फोकस ही क्लियर नहीं है। महाभारत में जिस प्रकार से अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे रही थी, वो होता है फोकस। लेकिन क्या हम उतना फोकस रख पाते हैं स्टडीज के ऊपर? जी नहीं। 1 घंटा भी मुश्किल से सेल्फ स्टडी का हम नहीं कर पा रहे, जबकि 1 महीना एग्जाम में रह गया है। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी, फिर से बात आती है प्रायोरिटी की। बात समझने की यह है कि हमारे अंदर सब चीजें हैं, वी वांट टू डू, वी कैन डेफिनेटली डू इट। कुछ दिन पहले एक और लाइव एग्जांपल इसका देखने को मिला। राहुल तेवतिया सोशल मीडिया यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपने न्यूज सुन ली होगी इस बारे में। राहुल तेवतिया ऐसा इंसान जिसको बहुत ज्यादा कोई भी नहीं जानता, क्रिकेटर हैं, सिर्फ आईपीएल में खेलते हैं, भारत के लिए खेलने का तो मौका ही कभी नसीब नहीं हुआ। आईपीएल में खेलते हैं, राजस्थान रॉयल
कि टीम की तरफ से किंग्स 11 पंजाब ने 223 रन बनाए, 20 ओवर में बहुत बड़ी बात है, और 224 रन बनाने थे। अच्छा खासा जो है रन का चेस भी हो रहा था कि उसी समय स्टीव स्मिथ आउट हुए और राहुल तेवतिया को भेज दिया गया कि भाई आप जाकर जो चौके छक्के लगाओ। लेकिन बॉल से बैट का संपर्क भी बड़ी मुश्किल से हो रहा था और 20 बॉल पर मात्र 9 रन बनाए थे। वहीं जहां आईपीएल जैसे गेम में, आईपीएल जैसे मैचेस में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अगर किसी पर्सन को स्पेसिफिकली भेजा गया तो 20 बॉल पर 40-50 रन तो बनाएगा ही। और कमेंटेटर जो है धज्जियां उड़ा रहे थे कि यार इसने बंदे ने मैच हरवा दिया। और राहुल तेवतिया जो इंसान था, हम जब स्क्रीन पर देख रहे थे उसे, तो वो भी अपने आप से खुश नहीं था। खुश कैसे होंगे व्हेन वी आर नॉट परफॉर्मिंग, हम परफॉर्म नहीं कर रहे, सब जगह हमारे लिए जो है बद्दुआ दी जा रही है कि भाई इस इंसान ने क्या कर दिया, बेड़ा कर दिया, मैच जीत नहीं सकते। दूसरे प्लेयर संजू सैमसन पर प्रेशर आता जा रहा है। सभी ने ऐसा कहना स्टार्ट कर दिया। मतलब डाउटर्स एंड हेटर्स शैल ऑलवेज बी देयर, वी कैन नॉट कंट्रोल देम, एंड ऑब्वियसली वो ज्यादा बढ़ जाएंगे वी आर नॉट परफॉर्मिंग। देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ जब मैं ईवाई से रिजाइन करके आया, चंडीगढ़ में था, कुछ नहीं करता था, घर से ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मेरे ऊपर भी डाउटर्स और हेटर्स की बौछार हो गई कि भाई रैंक होल्डर बंदा है, सभी डिग्री कर ली, लेकिन करके किया क्या, घर पे बैठा है और 10-10 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता फिरता है। कोई बात नहीं, डाउटर्स हेटर्स का तो काम है, लेकिन वी हैव टू रिप्लाई देम नॉट बाय आवर वर्ड्स बट बाय आवर एक्शन। हमें कुछ ऐसा करना है कि हाँ उन लोगों को भी उनका जवाब जो है समय पर मिल जाए। लेकिन इस सब के लिए जरूरी है वी शुड हैव द सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस इन अस। खुद के ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है, जो कि हम अक्सर खो देते हैं। कमिंग बैक टू दी सेम सिचुएशन, राहुल तेवतिया 20 बॉल पर 9 रन बनाए थे और 30 बॉल्स पर मेरे ख्याल से मोर देन 90 रन उनको चाहिए थे। तभी देखा कि राहुल तेवतिया की बैट से एक बॉल लगी और उड़ते उड़ते 6 की बाउंड्री में जा गिरी। और कमेंटेटर्स ने कहा ये तुक्का है, लोगों को भी लगा तुक्का है, बॉल से बैट तो टच नहीं हो पा रही थी, टच हुई तो 6 चला गया। उसके बाद आया कॉटरेल का ओवर। वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, काफी अच्छे पेसर हैं और बड़ा अच्छा स्टाइल है उनका विकेट लेने के बाद। मतलब इंटरनेशनल बॉलर राहुल तेवतिया, जो कि इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है, सिर्फ आईपीएल के प्लेयर हैं। इंटरनेशनल बोलते अगर इंडियन टीम के लिए खेलते, इंटरनेशनल मैचेस खेलते, और पहली बॉल पर जड़ दिया छक्का। सभी लोग टीवी स्क्रीन पर देखने लगे कि भाई तेवतिया ने पिछले ओवर में छक्का मारा, इस बार भी छक्का मार दिया, क्या ये तुक्का है? लोगों को लगा तुक्का होगा। अगली बॉल फिर से छक्का, 2 बॉल पर 2 6, तीसरी बॉल पर भी 6, फोर्थ बॉल पर भी 6। एंड जिस इंसान के लिए डाउटर्स और हेटर्स ने बौछार लगाते कि दिस पर्सन इज नॉट गुड, सभी उसकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं, क्योंकि उसने जवाब दिया अपने एक्शन से। 5th बॉल मिस हुई, लेकिन 6 बॉल पर फिर से 6 डे मारा और अपनी टीम को मैच जिताया। समझ रहे हैं आप? सेल्फ बिलीफ की बात कर रहा हूं मैं। अभी भी 1 महीना बचा, अगर हम चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। वी कैन डेफिनेटली विन दिस गेम। जी हां, ये एक गेम की तरह ही है जहां हमारे सामने आईसीआई और हमें चैलेंज कर रहा है कि आइए और पास होकर दिखाइए, और वहां हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट तो कर बैठे हैं, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद शायद एडिक्वेट हार्ड वर्क नहीं हो रहा। लेकिन अब समय आ गया है, आज से पहले जो किया भूल जाइए। पास्ट इतना मैटर नहीं करता जितना कि फ्यूचर मैटर करता है। ये 1 महीना पूरा हमारे पास है। अगर 30 दिन की बात करूं, 30 दिन मल्टीप्लाई बाय 24 और 720 आवर्स है मेरे पास। अगर इस 24 में से मैं 15 घंटे भी डेली पढ़ लूं तो 450 घंटे। कैन यू इमेजिन? 450 आवर्स हमारे पास हैं। कोई भी स्टूडेंट जिसने उम्मीद छोड़ दी थी कि नहीं यार मैं नवंबर में पास नहीं हो सकता, आप सबके पास एक गोल्डन चांस है, 1 महीना आपको मिला है। यू कैन डू इट इफ यू वांट टू डू इट। जैसे मैंने पहले कहा, इफ यू हैव द विल, इफ यू वांट टू डू इट, यू कैन डेफिनेटली डू इट। देयर इज नो पावर इन द वर्ल्ड व्हिच कैन स्टॉप यू। द ओनली पावर व्हिच कैन स्टॉप यू इज यू योरसेल्फ, जिसने उस दिन डिसाइड कर लिया कि भाई मुझसे नहीं होगा, आई कैन नॉट डू इट। हां, वो वही दिन होगा जिस दिन आप इस गेम को हार जाओगे। लेकिन टिल द टाइम यू हैव द बिलीफ इन योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट, यू कैन डेफिनेटली डू इट। एंड मार्क माई वर्ड्स, यू कैन डेफिनेटली डू इट। आने वाले एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और रिजल्ट वाले दिन हम प्राउडली कह सकेंगे कि हां, हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, अपने ऊपर सेल्फ बिलीव किया, डाउटर्स हेटर्स को साइड पे रखा और हमने इस एग्जाम को पास किया। तो मेरी बेस्ट विशेस एज ऑलवेज आपके साथ है। पढ़ाई करते रहिए पूरे दमखम के साथ, थकना नहीं है, हारना नहीं है। एक्सक्यूजेस बहुत सारे मिलेंगे, एक्सक्यूजेस को साइड करो और सिर्फ एक फोकस अपना पढ़ाई के ऊपर लगा दो, क्योंकि आने वाला समय हमारा होना चाहिए। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।